नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पे पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकता है। और आज पार्ट 2 पर बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में एग्जाम हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा है 36, 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। हमें 36, 27 एंड 72 का लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें कोई संख्या, देखिए इनमें 36, 27 और 72, इनमें से अगर कोई संख्या किसी बड़ी संख्या के टेबल में आती है तो उस संख्या को हम निगलेक्ट कर देंगे। जैसे हमारी ये 36 जो है, 36 दूना 72 होता है। 36 को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि 36 जो है 72 के टेबल में 36 आ जाता है। तो 36 को हमने निगलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए हम 27 और 72 को ले लेंगे। 27 और 72 ये एक पेयर बचा है। तो देखिए 27 और 72 दोनों 9 की टेबल में कट जाएंगे। दोनों जो हैं बड़ी संख्या 9 के टेबल में कटते हैं। तो हम किसी एक को काट देंगे और दूसरे वाले की उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा। तो देखिए 9 की टेबल में 27 भी आता है और 9 की टेबल में 72 भी आता है। तो हम 9 त्रिक 27 काट देंगे। अब ये जो 3 आया है, इस 3 की हम इस 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो 72 तिहाई होता है 7 त्रिक 21, 216। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 216। ऑप्शन डी सही है। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ आता है तो दूसरा जो बेसिक हमारा मेथड है वो बेसिक मेथड देख लीजिए क्या है। बेसिक मेथड हमारा है 36, 27 और 72 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 36, 27 और 72 इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, बेसिक मेथड से। तो देखिए 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, 9 अठी 72। फिर इसको काट देंगे 3 से। तो 3 ये 4 ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 और ये 8 ही रहेगा। फिर काट देंगे 4 एकम 4, 1 और 4 दूनी 8। फिर 2 से काट देंगे 1, 1, 1, 1। अब हम इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो वैल्यू हमारी आई है इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 नवाई 216। तो हमारा एलसीएम हो गया है 216। ये हमारा बेसिक मेथड है और ये हमारा ट्रिक का मेथड है। आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि 15x की पावर 3, y की पावर 4 और 12x स्क्वायर y की पावर 5 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 12 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 15 और 12 जो है दोनों के टेबल में 60 आता है, ठीक है। इससे नीचे की कोई भी वैल्यू नहीं आती दोनों के टेबल में। तो इसका 60 एलसीएम हो जाएगा। अगर इसको बेसिक मेथड से भी निकालें तो 15 और 12, तो देखिए ये कट जाएगा। 3 पे 6 15, 3 चौके 12, फिर 4 और 5। तो इन तीनों की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौके 20 तिहाई 60। तो हमारा एलसीएम 60 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस में आप देख लेते हैं। 60 हमारा जब एलसीएम आ गया है तो ऑप्शन में देख लीजिए 60 कितने ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 60 है। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर किसी और ऑप्शन में भी 60 दिया होता तो हम x और y को भी देखते। तो हम x और y में देखिए जो सबसे हायर पावर है उसको हम लिख लेते। तो x की पावर 3 सबसे ज़्यादा है और y की पावर 5 सबसे ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाता 60x³ y की पावर 5, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। 36 और 144 के मासा के आधे का मान ज्ञात करना है। हमें 36
और 144 का मासा निकालना है और फिर उसका आधा कर देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मासा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। तो देखिए 36 से बड़ी कोई दूसरी संख्या नहीं डिवाइड कर सकती है। 36 को अगर डिवाइड करें सबसे बड़ी संख्या तो वो खुद 36 ही होगी। इससे बड़ी कोई भी संख्या 36 को डिवाइड नहीं कर सकती है। तो हमारा मासा भी क्या हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा, क्योंकि 144 को भी 36 डिवाइड करती है और 36 को भी 36 डिवाइड करती है। तो हमारा मासा तो 36 हो गया है, लेकिन हमें इसका आधा बताना है तो दो से हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आधा आ जाएगा 18। मासा का आधे का मान हो गया 18। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 5 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 4 की पावर 4, इन सभी का हमें मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका मासा हम कैसे ज्ञात करेंगे। मासा का मतलब होता है कि जो सभी में कॉमन हो। अगर इस तरह का प्रश्न है तो उसमें मासा का मतलब है कि जो सभी में कॉमन हो, जो जिसका वैल्यू जो है सभी में आए। तो देखिए इन सभी में, इन तीनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 है। तो 5 की पावर 1 तो सब में है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, लेकिन 2 और 3 इसमें नहीं है। तो हमारी कॉमन वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई, इसमें देखिए 3 नहीं है तो 3 को हम काउंट नहीं करेंगे। अब 4 को देखते हैं तो इसमें 4 की पावर 3 है, इसमें 4 की पावर 4 है और इसमें 4 की पावर 2 है। तो 4 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 चकू 16। ठीक है, 4 की पावर 2 इसमें है, 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 4 चौके 16, 16 पंचे 80। लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे मिसिंग है। ऑप्शन में 340, 230, 328, 320 है। तो यहाँ पे मिसिंग ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में 4 की पावर 3, ये लास्ट वाले में यहाँ 4 की पावर 2 की जगह 4 की पावर 3 कर लीजिए। जब 3 की पावर 4 की पावर 3 कर लेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 64 और 64 की 5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 320। हमारा आंसर आ जाएगा 320, यही हमारा आंसर है। अगर 80 ऑप्शन में होता तो 80 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिसिंग था, 4 की पावर 3 थी, इसलिए हमारा आंसर है 320। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 30, 42 और 96 का मासा हमें ज्ञात करना है। 30, 42 और 96 का मासा हमें ज्ञात करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे वही इसका मासा हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है, तो 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं तो मासा 8 हो जाएगा, वरना फिर हम 6 से चेक करेंगे। तो देखिए 30 के 8 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में 30 नहीं आता है, तो 8 हमारा कैंसिल हो गया है। अब 6 देखते हैं तो 6 पंचे 30 होता है, तो 6 की 5 देखिए, 6 पंचे 30 होता है, फिर 6 सते 42 होता है और 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छाक 36, 16, मतलब 30, 42 और 96 तीनों जो है 6 की टेबल में आएगा। तो हमारा मासा भी हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता हो। तो देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कि 150 को हम इससे डिवाइड करेंगे और अगर देखेंगे हमारा शेष फल 6 या 5 आता है तो 150 ऑप्शन होगा। 127 को करेंगे, 125 को करेंगे, 130 को करेंगे। इसी प्रकार से हम चारों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे और जिसमें भी शेष फल 6 और 5 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड देखिए क्या है। दूसरा मेथड ये है कि इन संख्याओं से हम दिए गए शेष फल को घटा देंगे। जैसे 1657 से हम 6 को घटा देंगे तो बचेगा 1651। ठीक है, और दूसरा है 2037
37 से हम 5 को घटा देंगे तो ये बचेगा 2032। ठीक है, ये बचेगा 2032। अब हम इसको एचसीएफ के भाग विधि द्वारा एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम एचसीएफ को भाग विधि द्वारा एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। बड़ी संख्या बाद में फिर हमें पता चल जाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम 1651 को भाग दे देंगे 2032 से, इससे हम भाग दे देंगे तो ये एक बार में कटेगा 1651। इसको घटाएंगे तो 1 8 और यहाँ पे आएगा 3, 381। अब हम 381 को भाग देंगे 1651 से। ठीक है, तो ये जाएगा 4 बार में, तो 4 एकम 4, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 तिहाई 12, 3 15, 1524। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 7 2 और 1, 127 आएगा। अब हम 127 को भाग दे देंगे 381 से, तो ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। 3 बार में 381 पूरा आ जाएगा तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 127। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आ गई है 127। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड है और फर्स्ट मेथड हमारा था ऑप्शन से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का एलसीएम हमें बताना है। ठीक है, देखिए हमें भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम बताना है। तो भिन्न में हम एलसीएम कैसे फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये एक बात नोट कर लीजिए, जब भी भिन्न वालों में हमें भिन्न वाली संख्या का एलसीएम निकालना होता है और अगर क्वेश्चन में एलसीएम कहे, क्वेश्चन में अगर एलसीएम पूछेगा तो हम अंशों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम कहेगा तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे और उसको भाग दे देंगे हर के एचसीएफ से। ठीक है, हर का एचसीएफ निकालेंगे और अंश का एलसीएम निकालेंगे और भाग दे देंगे। जब क्वेश्चन में कहेगा एलसीएम फाइंड कर लिए, ठीक है, जब एलसीएम फाइंड करने को कहेगा तब हम ये वाला मेथड लगाएंगे। और जब कहेगा एचसीएफ, जब क्वेश्चन में एचसीएफ दिया होगा, एचसीएफ फाइंड करना है हमें, तो हम करेंगे अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ हम निकालेंगे और उसको भाग दे देंगे हर के एलसीएम से। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अंश का एलसीएम निकाल लेंगे तो देखिए 1 2 4 और 6 का एलसीएम हमारा आ जाएगा। एलसीएम इसका आ जाएगा 12। ठीक है, और फिर हम एचसीएफ निकाल लेंगे 2 5 7 और 17 का। तो 2 5 7 17 का एचसीएफ हमारा आएगा 1, एचसीएफ हमारा 1 आएगा। तो इन दोनों को हम भाग दे देंगे, 12/1 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12। हमारा आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 9/8, 15/16, 27/40 का एलसीएम हमें बताना है। तो ये प्रश्न भी पिछले वाले प्रश्न की तरह होगा। इसमें देखिए हम एलसीएम कहा है तो अंश का हम निकालेंगे एलसीएम और उसको भाग दे देंगे हर के एचसीएफ से, हर के एचसीएफ से भाग दे देंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे अंश का, तो 9 15 और 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 9 15 और 27 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 135। ठीक है, हमारा एलसीएम हो जाएगा 135। अब 135 एलसीएम आया कैसे, तो देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम ट्रिक से। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या जो है, सबसे पहले देखेंगे कौन सी छोटी सी संख्या दूसरी संख्या के में आ रही है। देखिए 9 जो है, 9 छोटी संख्या यह 27 में आ रहा है, मतलब 9 त्रिक 27 होता है, तो 9 के टेबल में 27 आ रहा है। तो 9 को यहाँ से हम निगलेक्ट कर देंगे। अब हम इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे 15 और 27 को। तो देखिए कौन सी बड़ी संख्या से 15 और 27 दोनों कट रही हैं, तो ये
3 से कट जाएंगी, 3 × 6 15 और 3 × 9 27 कट जाएगा। तो किसी एक को काट देंगे और दूसरी संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको काट देते हैं, 3 × 9 27। अब हम 15 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 9 135। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा और हर का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ हमें निकालना है 8, 16 और 40 का। तो एचसीएफ का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके टेबल में ये तीनों संख्याएं आ जाए। तो 8 से बड़ी संख्या कोई दूसरी है ही नहीं, क्योंकि यही संख्या 8 है। तो 8 की टेबल में 8, 16 और 40 तीनों संख्याएं आती हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। तो हम 135 को 8 से भाग दे देंगे। अब हम इसको आगे भाग दे देते हैं। तो इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 8 × 8, 8 × 48, 16 सही 7/8। हमारा आंसर हो जाएगा 16 सही 7/8। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 7/9, 14/15, 7/10 का हमें एचसीएफ बताना है। तो मैंने अभी आपको नोट डाउन कराया था कि जब एचसीएफ कहेगा तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसका अंश का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 7, 14 और 7, 14 और 7 का एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा 7, 14, 7 का एचसीएफ हो जाएगा 7। ठीक है, और इसका अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोई संख्या किसी दूसरी संख्या में आ रही है। तो यहाँ पे 9, 10 और 15 कोई भी संख्या दूसरी संख्या में नहीं आ रही है। तो यहाँ से हम किन्हीं दो को ले लेंगे। तो 15 और 10 को ले लेंगे। तो 15 और 10 किस संख्या में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5 की टेबल में दोनों आती हैं। तो हम एक को काट देंगे, 15 दूनी 30। तो 15 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9, 30 बचेगा। अब यही प्रोसीजर हम 9, 30 में भी देखेंगे। तो देखिए ये 3 की टेबल में दोनों संख्याएं आती हैं। तो किसी एक को काट देंगे तो 3 × 9। अब हम 30 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 90। तो 7/90 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि दशमलव में संख्याएं दी है और हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए जब दशमलव में संख्याएं दी होती हैं तो हम उनका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दशमलव मैक्सिमम कितनी संख्या के बाद लगा है। मिनिमम में नहीं देखना है, हमें देखना है मैक्सिमम में कितनी संख्या के बाद लगा है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है। जब 2 संख्या के बाद मैक्सिमम लगा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक संख्या के बाद होता है तो 10 से, 3 संख्या के बाद होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175, 560, 700। हमें एचसीएफ बताना है। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसकी टेबल में ये तीनों संख्याएं आती हो। तो देखिए अब इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.2, 0.25 से बड़ी संख्या हो गई 0.35 और 0.45। तो ए और सी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब हम बी और डी में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को चेक कर लेते हैं 0.45। तो 0.45 देखिए 45 की टेबल में क्या 70 मतलब 700 आएगा। तो 45 दूना होता है 90 और ये है 700। तो 45 भी नहीं होगा। तो बचा क्या 0.35 मतलब 35 बचा। तो 35 दूना 70, 20 बार में 700 आता है, 175 और 560 भी आता है। तो इसको हम लिखेंगे 35। अब देखिए जब दशमलव वाले संख्या में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो एचसीएफ निकालने के बाद बिल्कुल लास्ट में हम उसी 100 से भाग भी कर देंगे। जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता हो। ठीक है, देखिए सबसे छोटी संख्या हमें फाइंड करनी है जिसे 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता हो। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको देखिए
ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करने का मतलब ये है कि 4, 6, 10, 15 सभी के द्वारा हम इन चारों ऑप्शंस को डिवाइड करेंगे और जिसके लास्ट में शेषफल 3 बच रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए इसमें 10 है, 10 का मतलब है कि सबसे ईजी इससे होगा डिवाइड करना। तो 38 को करेंगे 3.8 आएगा, मतलब 8 शेष बचेगा। इसमें 7, इसमें 6 और इसमें 3 शेषफल बचेगा। तो जब इसमें ही केवल 3 शेषफल बच रहा है तो हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी 63 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन से हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 10 और 15 का। तो इसका एलसीएम देखिए हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और जो शेष फल बच रहा है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड है। आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह है जो इसके पहले प्रश्न करवाए जा चुके हैं और एक और इसके बाद प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क के प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रश्न ये है HW में, एक प्रश्न ये है HW में और एक प्रश्न ये है HW में। दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही सवाल रखते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।